Hello, guys. Today we will start a new topic that is Plato's theory of ideal state. हम प्लेटो की आइडियल स्टेट की थियोरी करने लगे हैं. फर्स्ट मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का. फर्स्ट प्लेटोज इंट्रोडक्शन, देन हिज इन्फ्लुएंसेस, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, देन आइडियल स्टेट की इंट्रोडक्शन इनटू 4-5 लाइन्स. फिर origin, three major classes, foundation of the ideal state, pillars of the ideal state, leadership of the ideal state, features of platonic ideal state and criticism. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अगर हम इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. फर्स्ट हम प्लेटो की इंट्रोडक्शन लिखेंगे. प्लेटो वॉज एन इमेजिनरी थिंकर. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट आइडियलिस्टिक एंड डायलेक्टिशियन. He was known as the father of Western political thought. He was considered the most influential individual in the human history. He was also known as the father of idealism. इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके इन्फ्लुएंसेस लिखेंगे. इसमें हम 4 इन्फ्लुएंसेस इसके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज सोक्रेट्स. सोक्रेट्स जो थे वो इनके मेंटोर थे प्लेटो के. उनका जो वर्चू इज़ नॉलेज जो कंसेप्ट था उससे प्लेटो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने अपनी थियोरीज़ को लिखा. सोफिस्ट एक वाइज पीपल थे जो लोगों को एजुकेट करते थे बट इन रिटर्न वो उनसे फीस लेते थे. देन इथेन्स जहाँ उनकी बर्थ प्लेस है प्लेटो की. इथेन में जो उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपनी कम्युनिज़म की थ्योरी दी द रिपब्लिक में. देन स्पार्टा एक जगह थी जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम स्टेट कंट्रोल था जिससे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने भी प्लेटो ने भी अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन बनाई. देन हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स. द रिपब्लिक इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है. अपॉलजी, क्रिटो, मीनो, लॉस, स्टेटमेंट, सोफिस, फिडो. Then we start Platonic theory of ideal state. First we will discuss introduction. The ideal state is the central theme of the Plato in his The Republic. Plato wants to create an ideal state which is completely ideal model. He hands over the reins of the ideal state to such philosopher king who have all qualities of beautiful soul. जो प्लेटो है, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था वो आइडियल मॉडल पर बेस्ड था. प्लेटो चाहते थे कि वो जो उनकी रीन्स हैं उनके आइडियल स्टेट की वो एक ऐसे रूलर के हाथ में होने चाहिए जो एक ब्रेव हो, जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो. वो उसमें लस्ट ना हो, वो ग्रीड से बिल्कुल अलग हो, पीछे हो उससे, वो उसमें ग्रीड ना हो. वो बोलते हैं ऐसे अगर हमारी फिलोसफिकल रूलर होगा हमारा, तभी हमारा आइडियल स्टेट एक आइडियल स्टेट बनेगा. देन हम उसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे. उन्होंने अपने आइडियल स्टेट की ओरिजिन 3 फेजेस में बताई है. फर्स्ट फेज़ में वो प्रोड्यूसिंग क्लास के बारे में बात करते हैं. ठीक, वो बोलते हैं कि प्रोड्यूसिंग क्लास को वो एपिलेट का नेम देते हैं. सेकंड वन इज स्पिरिट, दैट इज़ मिलिट्री क्लास को स्पिरिट का नेम देते हैं. देन थर्ड वन इज़ विजडम, फिलोसफर क्लास, जिसको वो विजडम का नेम देते हैं. इन थ्री फेजेस के बाद वो बोलते हैं कि ये तीनों क्लासेस अपना अपना काम करेंगी अपनी आइडियल स्टेट में. देन 3 मेजर क्लासेस इन द आइडियल स्टेट. 3 मेजर क्लासेस यही हैं हमारी: प्रोड्यूसिंग क्लास, मिलिट्री क्लास एंड फिलोसफिकल रूलर क्लास. वो बोलते हैं ये तीनों क्लास अपना अपना काम करेंगी विदाउट इंटरफेरेंस ईच अदर. और वो 2 क्लासेस यानी मिलिट्री क्लास और फिलोसफिकल क्लास को गार्डियन क्लास बोलते हैं. वो बोलते हैं कि वो सभी क्लासेस अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करेंगी और वो अपने आइडियल स्टेट में डिवाइड करते हैं. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब डिवाइड कर देना. अपनी आइडियल स्टेट में वो वर्क्स को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़. देन फाउंडेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट. उनकी आइडियल स्टेट की फाउंडेशन था जस्टिस. वो बोलते थे कि उनकी जो पूरी आइडियल स्टेट की थियोरी है वो जस्टिस
के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो बोलते हैं कि अगर हमारी सोसाइटी में जस्टिस तभी आएगा जब हर एक क्लास अपना अपना काम करेगी बिना किसी इंटरफेरेंस के, और अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जस्टिस खुद खुद ही इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारी सोसाइटी में। देन पिलर्स, पिलर्स में वो बोलते हैं एजुकेशन एंड कम्युनिज्म, ये दो पिलर्स हैं हमारे आइडियल स्टेट में। फर्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन में वो बोलते हैं कि ये फर्स्ट पिलर है। प्लेटो ने एजुकेशन मेन और वुमेन दोनों के लिए इक्वल रखी है, और एजुकेशन कंपलसरी रखी है, और स्टेट कंट्रोल है। वो बोलते हैं कि जो भी एजुकेशन है वो बॉडी और माइंड को डेवलप करती है। देन सेकंड वन इज़ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म सेकंड पिलर है। वो उनका जो कम्युनिज्म है वो लिमिटेड है, क्योंकि वो सिर्फ 2 क्लासेस के लिए है, वो प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए नहीं है। और जिस क्लासेस के लिए कम्युनिज्म है उनको अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इन्हीं क्लासेस को वो गार्डियन क्लास बोलते हैं। देन लीडरशिप इन द हैंड्स ऑफ फिलोसफर किंग, वो जो उनकी आइडियल स्टेट है उस आइडियल स्टेट की जो लीडरशिप है वो फिलोसफर किंग को देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जो फिलोसफर किंग है वो वेल एजुकेटेड है, करेजियस है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, नॉलेजेबल है और फेयरलेस है। वो कहते हैं कि जो हमारा रूलर है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा और एक वाइज पीपल होगा, और वो लस्ट और ग्रीड से दूर होगा। वो बोलते हैं अगर ऐसा रूलर हमारे आइडियल स्टेट में होगा तब वही एक गुड और ट्रू प्रोटेक्टर होगा स्टेट का। देन हम उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल एजुकेशन, जो हमने आगे उसको क्वेश्चन को लंबा करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए हमने इसको लिखा हुआ है कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन है, उसके 2 पिलर्स हैं। 2 पिलर्स एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। लिमिटेड कम्युनिज्म है, वो एक क्लास के लिए नहीं है, 2 क्लासेस के लिए है। 3 मेजर क्लासेस, इसके अंदर 3 मेजर क्लासेस हैं, रूलर फिलोसफिकल रूलर और मिलिट्री क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास। देन जेंडर इक्वालिटी, मतलब उन्होंने कोई भी फ़र्क नहीं किया एजुकेशन में, दोनों को सेम एजुकेशन दी है, मैन एंड वुमेन बोथ। फिलोसफिकल रूल, मतलब उनकी जो आइडियल स्टेट है उसके अंदर फिलोसफिकल रूल है। जस्टिस इज़ अ फाउंडेशन, जस्टिस के बारे में उन्होंने बात करी हुई कि उनकी जो आइडियल स्टेट है वो जस्टिस के प्रिंसिपल पर डिपेंड है या फिर बेस्ड है। फिर डिवीज़न ऑफ वर्क, उन्होंने क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म करेंगे तो फर्स्ट हमें लिखना है कि ये जो सारा कंसेप्ट है प्लेटो का वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है। सेकंड, उसने लॉ की कोई बात नहीं की इसमें, उन्होंने प्रोड्यूसिंग क्लास को बिल्कुल ही बहुत ही इग्नोर कर दिया। उस प्रोड्यूसिंग क्लास को उन्होंने फैमिली बनाने की इजाज़त दी है, पैसा रखने की इजाज़त दी है, लेकिन उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की। और लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड रखी है, जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने प्रोड्यूसिंग क्लास पे रखी है वो उन दोनों पर नहीं रखी। जो जैसे उनको फैमिली है, फैमिली सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास बना सकती है, मिलिट्री और फिलोसफिकल रूलर को फैमिली का जो राइट है नहीं है। फिर डिवीज़न ऑफ वर्क ऑल्सो पर्सनैलिटी, उन्होंने वर्क को ही डिवाइड नहीं किया बल्कि उन्होंने क्लासेस की पर्सनैलिटीज़ को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन ग्रोथ, उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। थैंक यू गाइस।